नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव राज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पिंगाक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, इंडिया के 80% ट्रेडर्स की कमजोरी मैं जानता तो बहुत पहले से ही था, लेकिन इस कमजोरी को मैंने इन 24 घंटों में जितना ज्यादा पास से देखा है और महसूस किया है कि इसको आपके साथ शेयर करने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो बड़ी कमजोरी ये है दोस्तों कि अपने घर में ट्रेड करते करते, अपनी मार्केट में ट्रेड करते करते लोगों को जब कुछ समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, तब वो झांकने लगते हैं दूसरों के घरों में कि वहां देखते हैं क्या हो रहा है, क्या पक रहा है वहां पर। मतलब कहने का कि अपने घर में जो पक रहा है, जो खाना बन रहा है, उसको खाने की तमीज अभी तक आई नहीं और जानने की इच्छा ये है कि साथ वाले पड़ोसी के घर में क्या पक रहा है। अगर आप इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको बिल्कुल पता होगा कि अपनी एनालिसिस की हर वीडियो में आपको सिर्फ एक ही चीज समझाता हूं। आप अपने चार्ट्स पर, जो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर या सिस्टम की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर जो भी चार्ट्स बन रहे हैं, आप उन पर फोकस कीजिए, उन पर मेहनत कीजिए, देखिए कि वो कहां से सपोर्ट्स और कहां से रेजिस्टेंसेस ले रही हैं। अगर इतनी प्रैक्टिस आप अपने चार्ट पे कर लेते हैं तो आपको मेरे द्वारा बताए गए लेवल जब नेक्स्ट डे अचीव होते हैं तो उनको देखकर आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, बिकॉज आप भी उस टाइम मेरे साथ होंगे कि हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसा आप बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने चार्ट्स पर प्रैक्टिस करने की जगह लोगों को सिर्फ ये इंटरेस्ट रहता है कि यूएस में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है। अरे सर, कल तो आपने बोल दिया था कि निफ्टी बहुत डाउन है, बैंक निफ्टी भी बहुत डाउन है, बट यूएस मार्केट तो सर बहुत ऊपर है। यूएस के इंडाइसेस, डाउ जोन्स, S&P बहुत ऊपर है सर। कल देर रात तक मेरे को मैसेजेस और कॉल्स आते रहे और मेरी आदत है कि मैं कभी भी किसी कॉल या किसी मैसेज को इग्नोर नहीं करता हूं, तो उन सब का रिप्लाई मैंने एक ही दिया, देखिए ऐसा है, आप अपनी मार्केट में ध्यान दीजिए, यूएस में क्या चल रहा है वो उनकी हेडेक है, सिंगापुर में क्या हो रहा है वो उनकी प्रॉब्लम है। आप अपनी प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए, यहां पर सीखने की कोशिश कीजिए कि यहां पर अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं से रेजिस्टेंस ले सकती है तो वो कौन से लेवल्स हैं, सपोर्ट ले सकती है तो वो कौन से लेवल्स हैं। प्रैक्टिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में कीजिए, क्योंकि आपको ट्रेड निफ्टी और बैंक निफ्टी में करने हैं, S&P या फिर डाउ जोन्स में नहीं करने हैं, या सिंगापुर की निफ्टी में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो क्या फायदा उनको देखने का? उनको देखने से सिर्फ आप मेंटली डिस्टर्ब ही होंगे और अगले दिन अपनी मार्केट में जरूर एक गलत डिसीजन ले लेंगे। रीजन, क्योंकि आपने रात को देखा है कि अमेरिकन मार्केट ऊपर है तो आज हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी भी ऊपर ही मिलेगी, और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने अगले दिन सुबह आपको एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल बाइंग की दिखा दी तो आप फौरन घुस जाएंगे, क्योंकि अमेरिकन बाजार तो कल ऊपर था, आज भी तो यही हुआ और कल भी यही हुआ था और परसों भी यही हुआ था। हर बार निफ्टी और बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ओपन होते ही बायर्स को ट्रैप करती है और उनके सभी एसेट्स लेते लेते नीचे आती है। और मैं 3 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि जब भी मार्केट को ऊपर देखो तो वहां पे रिट्रेसमेंट देखो कहां तक हो सकती है और सेल ऑन द राइज का मंत्र पकड़ लो। कल भी यही बोला था, सेल ऑन द राइज, मार्केट ऊपर मिले तो ढूंढो कहां से सेल कर सकते हैं। मत देखो अमेरिकन मार्केट कहां है, मत देखो आप सिंगापुर कहां पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको उन चीजों से। हमें फर्क पड़ता है कि हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कह रही है। आप इस पे प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से। हाँ, जिस दिन आप इस पे बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, लेवल्स निकालने लग जाओगे, तब मैं आपको बोलूंगा। अब आपका इंटरेस्ट अगर फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करने का है तो आप वो कीजिए, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उससे पहले नहीं। जब आपका पेट निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉफिट से ना भरे तब आप कोशिश कीजिए कि हाँ ठीक है, आज अब तो मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना निकाल लेता हूं तो अब मुझे मार्केट के बंद होने के बाद मुझे फॉरेन मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। वो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, लेकिन पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी जो आपको दे सकती है, जो इनका पोटेंशियल है, आप उसको तो कोशिश कीजिए निकालने की। यहां तो आप निकाल नहीं पा रहे हैं, यहां तो आप रेगुलर लॉस में हैं और आपको चिंता है कि अमेरिकन मार्केट क्या कर रही है और सिंगापुर क्या कर रही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सब काम मत कीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर, अपने इंडियन स्टॉक्स पर, वो भी बिना किसी इंडिकेटर के लगाए हुए। सिर्फ प्राइस एक्शन देखिए क्या हो रहा है। आप मेरे कहने से सिर्फ 1 महीना रेगुलर 2 घंटा रोज का, 24 घंटे में केवल 2 घंटा निकालिए, 22 घंटे अपने लिए रखिए और पूरा मंथ एक दीजिए इसको। किसी एक चीज को पकड़िए, निफ्टी को या बैंक निफ्टी को। और कुछ समझ में नहीं आता है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होता है। इतनी प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर, कुछ प्रॉब्लम आती है मैं बैठा हूं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए कि सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको हेल्प करूंगा। लेकिन मेरे को चाहिए ऐसे ट्रेडर्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो चार्ट्स पर मेहनत करना जानते हो। अब बिना मेहनत किए अगर आप इधर उधर देखने लगेंगे कि यूएस में क्या, सिंगापुर में क्या, इसलिए अगर सिंगापुर ऊपर है तो आज हमारी मार्केट भी ऊपर होगी, सिंगापुर नीचे है तो हमारी भी नीचे होगी। दिस इज नॉट द राइट वे टू ट्रेड, फ्रैंकली यू शुड नॉट ट्रेड लाइक दिस। और कल की वीडियो में भी जो बताए थे लेवल्स आपको, वो आज अचीव हुए। हमारी मार्केट ने कल के लोस भी तोड़ दिए हैं और जो जो भी लेवल्स बताए थे और
और ये भी बताया था कि सेम डे जरूरी नहीं कि अचीव हो, वो लेवल्स भी आएंगे। आप देखिएगा, खुलने तो बाहर का बाजार ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मार्केट पे फोकस कीजिए। जिस दिन 85% ट्रेडर से उल्टा सोचना स्टार्ट करेंगे ना दोस्तों, आपको प्रॉफिट अपने आप होने लगेगा। गिरती मार्केट में अगर मेरे को गैप अप खुलती हुई मार्केट दिखती है तो मैं इसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समझता हूं। क्यों? गिरती हुई मार्केट में अगर मुझे मार्केट ऊपर मिल रही है मॉर्निंग में, तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है दोस्तों? मुझे इतने अच्छे लेवल से सेल करने को मिल रहा है, क्योंकि फाइनली तो मार्केट ने नीचे ही आना है। अगर गैप डाउन खुली, लगातार गिरती हुई मार्केट, मुझे गैप डाउन खुल रहा है तो दिक्कत होती है। वहां से सेल कहां करें? ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन खुली है। गैप अप खुलने वाली मार्केट को तो एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए दोस्तों, कि इतने अच्छे लेवल पे खुली है, वहां से थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट लेगी या थोड़ा सा भी एक बेरिश कैंडल बनाएगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका होगा उसको गिराने का। और यही हमने आज भी किया, और यही चीज से मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट की। सुबह खुलते ही मार्केट को जो बायर्स बाइंग करके बैठ गए, वो सब ट्रैप होते चले गए और उनके एसएल्स आते चले गए। जहां कहीं भी उन्होंने अपना एसएल सोचे होंगे, वो सब के सब उनके आ गए। बट उनके एसएल्स आते आते तक तो हम अपने प्रॉफिट्स को लेकर जा चुके थे। सेम थिंग आई पोस्टेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन हैव अ लुक एट इट। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं कीजिए। अपनी कंट्री पे, अपने घर पे फोकस कीजिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पर मेहनत कीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी और अपने स्टॉक्स पर मेहनत कीजिए। मेरे किसी भी सपोर्ट की जरूरत है, आई एम हियर टू हेल्प यू। सिर्फ एक महीना ऐसा करके तो देखिए आप, और एक महीने बाद डेली का 2 घंटा एक महीना कीजिए। फिर एक महीने बाद देखिएगा आपका जो परसेप्शन है मार्केट को देखने का, जो पूरी नजर है मार्केट को देखने की, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। लेकिन एक शर्त है, उस चार्ट पर आप कुछ लगाएंगे नहीं, ना कोई मूविंग एवरेज, ना कोई टेक्निकल इंडिकेटर। और एक दिन भी लगाया आपने तो आप फिर वहीं के वहीं खड़े होंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो ठीक है दोस्तों, डिस्कस कर लेते हैं एक बार आफ्टर मार्केट एनालिसिस, और नेक्स्ट डेज में हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या लेवल्स दिखा सकती है, एक बार चेक कर लेते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, निफ्टी के चार्ट से शुरुआत करते हैं। निफ्टी ने और बैंक निफ्टी दोनों ने ही आज एक गैप अप ओपनिंग दी, जो कि लोगों को ऐसा लगा कि अमेरिकन बाजार ऊपर बंद होने के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी यहां से काफी ऊपर जाने वाली है। दोष उनका भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनको कल शाम से रात तक लगातार बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ओनर्स ने, बहुत सारी एनालिस्ट ने, वो लोग यही बताते रहे इन रिटेल ट्रेडर्स को कि कल मार्केट में एक तूफान आने वाला है, इतना ऊपर मार्केट जाएगी कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। इस तरह की स्टेटमेंट्स उनके द्वारा की गई। बट मेरे को सिर्फ एक ही चीज पूछनी है आपसे कि अगर आप इंडियन मार्केट में एनालिसिस करते हैं तो अमेरिकन बाजारों को देखकर इंडियन रिटेलर्स को कैसे ये चीज कैसे मिसगाइड कर सकते हैं? ये मिसगाइड नहीं तो और क्या है कि अमेरिकन बाजार अगर ऊपर बंद हुए हैं तो यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी भाग जाएगी। ये तो मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया आप लोगों का। चलिए खैर दोस्तों, किसी के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। हमारा काम है सिर्फ अपने काम पर फोकस करना, जो हम करते हैं, और सिर्फ मोटिव यही रहता है कि आप लोगों का प्रॉफिट, आप किसी भी गलत ट्रैप में ना फंसे, सिर्फ इसी चीज की कोशिश। निफ्टी यहां से गैप अप ओपन तो जरूर ही मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद से कुछ भी देर तक वहां पे टिक नहीं पाई, बल्कि कल के इस कैंडल के हाई को भी ये टच नहीं कर पाई। उसके बाद से लगातार जैसे ही इस 1 घंटे की शूटिंग स्टार को, 1 घंटे की ये जो इन्वर्टेड हैमर है, इसके नीचे ड्रैग होना स्टार्ट हुई, उसके बाद से निफ्टी ऊपर जा ही नहीं पाई पूरा दिन। और देखिए कैसे लगातार, जो कि जैसा मैंने बताया था आपको कि निफ्टी अगर गिरना स्टार्ट होती है किसी भी इन्वर्टेड हैमर से या किसी भी बेरिश कैंडल से गिरना स्टार्ट होती है रिट्रेसमेंट लेने के बाद, तो आपको पहला लेवल जो है निफ्टी का वो है कल का लो, यानी कि कल बोला था मैंने आज का लो, यानी कि कल का लो देखने को मिलेगा। वो देखिए बहुत कन्विंसिंगली इसने कल के लो को टच किया और कल के लो से नीचे ही क्लोजिंग दी है। इसका साफ सा मतलब है दोस्तों कि निफ्टी को अभी इतनी जल्दी ऊपर मत समझिएगा। हालांकि कल एक्सपायरी जरूर है इंडियन मार्केट्स की, बट इस एक्सपायरी में अगर आपको निफ्टी आज की तरह फिर भी कुछ गैप अप या ऊपर जाती हुई दिखे, हर रिट्रेसमेंट लेवल को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी समझकर वहां पे एक बहुत बढ़िया तरीके से कोई भी अगर बेयरिश कैंडल आपको नीचे गिराने के लिए मिलती है तो आप इसको सेल ही कीजिए। लो से सेल ना कर रिट्रेसमेंट की वेट कीजिए कि ऊपर से हमको सेलिंग कम मिल सकती है, क्योंकि बिकॉज बिल्कुल लो से सेलिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपका डगमगा जाता है। तो इसलिए जो भी इसके कोई नए लेवल्स नहीं है, वही लेवल जो मैंने आपको बताए थे जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है 16,800 का, तो ये निफ्टी का 16,800 का लेवल आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। बट दोबारा बता रहा हूं, रिट्रेसमेंट्स पर कोशिश कीजिएगा कि आपको कोई बेयरिश कैंडल के थ्रू रेजिस्टेंस मिले कहीं किसी लेवल से, तो आप वहां से सेल कीजिएगा। नहीं तो गैप डाउन पे खुलने वाली मार्केट को लो से सेल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। एक बार गैप डाउन खुल जाए उसके बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट ले और वहां से आपको कोई बेयरिश कैंडल दिखे तो वहां से आप उसको सेल कर सकते हैं। टारगेट मेरा वही रहेगा जो मैंने कल की वीडियो में बताया था 16,800 का, इसकी वेट कीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने भी ठीक वैसा ही किया, थोड़ा सा गैप अप होने के बाद, हालांकि
कि कल की वीडियो में बताया था कल का हाई टूटना मुश्किल है, यानी कि जो कल का हाई था कितना अच्छी जगह पर बना था। मैंने ये भी बोला था कि बहुत अच्छी जगह पर बना है आज का हाई, लेकिन वो आज का हाई टूटा जरूर, लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाई। टूटने की वजह वही सब ग्लोबल मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं, यहाँ पर उन सेंटिमेंट्स को इनकैश करने के लिए थोड़ा सा ऊपर खोला मार्केट को, लेकिन ऊपर के लेवल्स पर बैंक निफ्टी नहीं टिक पाई, ना ही निफ्टी टिक पाई। और बैंक निफ्टी ने बिल्कुल शानदार तरीके से, ये देखिए दिखाता हूं आपको, ये देखिए बहुत शानदार तरीके से एक स्टेज लेते हुए लगातार 1 घंटे की बात करें तो कोई एक भी कैंडल ग्रीन कलर की नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं सेलर्स का कन्विक्शन और बायर्स की घबराहट। और आज भी बैंक निफ्टी में दोस्तों कोई भी नए लेवल्स क्रिएट नहीं किए हैं। जो लेवल्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे उन्हीं लेवल्स पर फोकस रखिएगा, जो कि पहला लेवल है 38,740 का, फिर 38,500 का। ये दोनों ही लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो इन्हीं लेवल्स पर फोकस रखिएगा। पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करते चलिएगा जैसे जैसे इन लेवल्स को आप देखते चले। इसी तरीके से दोस्तों बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिएगा। और जाते जाते फिर रिपीट कर दूं आपको, जो आपके घर में हो रहा है उसे फोकस कीजिए। पड़ोसी क्या कर रहे हैं वो उनकी हेडेक है, यूएस सिंगापुर क्या कर रहे हैं वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। अपनी निफ्टी और अपने स्टॉक्स और अपनी बैंक निफ्टी पर प्रैक्टिस कीजिए, फोकस कीजिए, क्योंकि पैसा इन लोगों ने देना है आपको, सिंगापुर निफ्टी और डाउ जोन्स और S&P ने नहीं देना है। तो इसलिए जो यहाँ हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।